डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस की एप्लीकेशन। हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट। ये आप लोग देख लेना, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि आज उसी का यूज होने वाला है। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ठीक है, मान लो इसको प्लस चार्ज दिया है, तो इससे दूर कहीं, ठीक है ना, पी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, लेफ्ट में राइट में कहीं पर को भी, तो इसका फॉर्मूला होता था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो सिग्मा है ना, उस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। समझ में आ गया ना। और एक चीज और पता होना चाहिए आपको कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है, ठीक है। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे पास ये दो पैरेलल शीट्स हैं, दोनों को पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल शीट्स बन जाएंगी, ठीक है। ये ठीक है। अब इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं तो ये कहां कहां पता कर सकते हैं। इन दोनों के इन बिटवीन पता कर सकते हैं, दोनों के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं और दोनों के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो तीन जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो वही हम आज पता करने वाले हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी होगा यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ दोगे। यहां पर को बीच में इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी, दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। यहां पे भी दोनों की वजह से होगा तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये मेरी सेकंड प्लेट हो गई। मान लो फर्स्ट प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, सेकंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, और पहली प्लेट पॉजिटिव है तो पहली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 लिया है। देख, प्लस से बाहर को जाता है तो E1 बाहर को जा रहा है, प्लस से बाहर को जाता है तो देख E1 बाहर को जा रहा है। पहली प्लेट का जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां को भी जा रहा है, तो ये फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। ऐसे सेकंड प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर को जाता है E2, प्लस से बाहर को जाता है E2, E2। समझ में आ गया ना। तो दोनों प्लेट के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया है। तो इन दोनों प्लेट की वजह से कहां पर को, ये लेफ्ट में इस P पॉइंट पे मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो आप ध्यान से देखो कि P पे, अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, कुछ चीजें लिख लेते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ठीक है। तो पहली चार्ज्ड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा E1 इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, किसी भी चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E1 इक्वल टू पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट सेकेंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेकेंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 ले लेते हैं, और सेकेंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है तो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है दोनों प्लेट की वजह से P पे। तो फर्स्ट हेडिंग डालता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P रीजन। हाँ, P रीजन में पता करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन P रीजन, ठीक है। तो P रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, P रीजन में E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो P1 और P2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने P पे पता करना है तो E1 और E2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन में जब दो वेक्टर होता है तो उनका रिजल्टेंट अगर आपने पता करना है तो दोनों को ऐड करके आता है, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर को, E1 प्लस E2 के इक्वल आएगा। और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, आपका जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे, वो भी उन्हीं के अलाउंग होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ना P पॉइंट पे EP वेक्टर यहीं को होगा, ठीक है ना। तो E1 प्लस E2 को आज मैं EP ले लेता हूं। हाँ, डायरेक्शन EP की क्या होगी मैंने लिख दिया है, फिगर में दिखा दिया है, तो सोन इन फिगर लिख लेता हूं, डायरेक्शन सोन इन फिगर, ठीक है ना, ऐसे करके। तो EP इक्वल टू E1 प्लस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू तो आपको इक्वेशन 1 और 2 से पता है, तो अब लिख लेते हैं
यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पे देखते हैं कितना आता है। तो EP इक्वल टू आ जाएगा, E1 की जगह आ जाएगा देख सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पे आ जाएगा E2 की जगह सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमने निकाल दिया बच्चों P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन सोन इन फिगर लिख लेते हैं, डायरेक्शन सोन इन फिगर। ठीक है, ध्यान रखना जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर दिया। अब ऐसे ही हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एट पॉइंट Q। ठीक है, अब Q मतलब दोनों के राइट साइड में है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को जा रहा है और इसकी वजह से भी यहीं को जा रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P के बदले अब क्या लिखता हूं बच्चों मैं Q। हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q रीजन। तो अब मैं ऑब्वियस है E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, आर इन सेम डायरेक्शन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q कितना होगा देखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। आज मेरी मम्मी बहुत हल्ला कर रही है किचन में गाइज, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो EQ इक्वल टू E1 प्लस कितना होता है E2 होता है। अब E1 की जगह हम रख लेंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की जगह सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। साथ में ये P के बदले क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इतना हो जाएगा EQ इक्वल टू, और यहाँ पर को भी हमने इसको मिटाना पड़ेगा और P के बदले क्या लिखना पड़ेगा Q लिखना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इतना आ जाएगा। सेम चीज तो है ना, E1 और E2 दोनों अभी भी ऐड हो जाएंगे। और डायरेक्शन सोन इन फिगर मतलब दिखा देते हैं, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप Q पे देखोगे ना तो EQ वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ को आएगी। क्लियर हो गया? बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं। देखो दो रीजन हो गया, दोनों के राइट में पता कर दिया, दोनों के लेफ्ट में। अब इन बिटवीन दोनों के बीच में भी तो पता कर सकते हो S पे। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट S पे पता करते हैं। कहां पे पता करते हैं? एट S। ठीक है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट S। अब S पे पता करने के लिए आपने कुछ मानना पड़ेगा। देखो पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट है। पता है S पे क्या हो रहा है कि E1 यहां को जा रहा है, E2 यहां को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस समय अगर आपने रिजल्टेंट पता करना है तो रिजल्टेंट बड़ा माइनस छोटा होता है। अगर A वेक्टर B से बड़ा है तो रिजल्टेंट आएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े की तरफ होती है। अगर A बड़ा है तो A की तरफ होगी। तो ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज मैंने देखना पड़ेगा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। अब कैसे देखेंगे? तो इसमें E1 और E2 की वैल्यू देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो मान लो लेट अपने मन से, आप दूसरी चीज भी ले सकते हो। मैं सिग्मा 1 बड़ा है ले लेता हूं सिग्मा 2 से। मान लो सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो सिग्मा 1 अगर बड़ा है तो ऑब्वियस है, हमें पता चल गया दैट इज E1 बड़ा होगा किससे? E2 से। ठीक है ना, तो अब पता कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट S। ठीक है ना, अब देखो E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन नहीं है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आज अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो इसलिए जो आज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका S पॉइंट पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट S आएगा। E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है। साथ में मैंने अभी बताया कि E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आज ना बड़ा माइनस छोटा आता है। ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर बड़ा माइनस छोटा। तो E1 इधर को काम कर रहा है, अरे E1 80 न्यूटन का यहां को काम कर रहा है और 20 न्यूटन का यहां को काम कर रहा है। मैं कहां को जाऊंगा? बड़े की तरफ को ही तो जाऊंगा ना, रिजल्टेंट बड़े की तरफ को काम करेगा। तो S पॉइंट पे E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। ठीक है, और डायरेक्शन सोन इन फिगर लिख लेते हैं। देखो E1 और E2 में E1 बड़ा है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आपका S, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड S पॉइंट पे ES कहां को होगा? E1 की तरफ को होगा। अगर आप सिग्मा 2 बड़ा है सिग्मा 1 से लेते तो E2 बड़ा है E1 से आता, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन E2 के अलॉन्ग होती। ठीक है ना, खैर E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये आपका आ जाएगा
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस, E1 की जगह में सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की जगह सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जगह से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका Q के बदले कितना आ जाएगा, और ये प्लस के बदले आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो Q के बदले आ जाएगा यहाँ पे S और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और टोटल जो डायरेक्शन है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की S पे दिखी दे रही है हम लोगों को। समझ में आया ना? तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं।